पाकिस्तान की जो गवर्नेंस है, फिर पाकिस्तान के का जो निज़ाम है, जो अमीरों के लिए चलता है, ये उसकी वजह से ये सानिया हुआ है। और ये सानेहात होते रहेंगे, ये ख़त्म नहीं होंगे जब तक ये अमीर आदमी के लिए चलता रहेगा और पूरे मुल्क के अंदर आम लोगों के लिए ये मुल्क नहीं चलेगा। उस वक्त तक ये ऐसा होता रहेगा। डॉक्टर्स सारे तो अच्छे नहीं हैं, लेकिन ज़्यादातर अच्छे हैं। लोग ना बस बातें कर रहे हैं, लोग अपनी अपनी दुकान चमका रहे हैं। भाई आपका क्या ताल्लुक है आम आदमी से? आपका आम आदमी से क्या ताल्लुक है? हमारे पाकिस्तान का जो हेल्थ का यानी सेहत का निज़ाम है, ये इसका कातिल है। और इसके बीच जो हुक्मरान बैठे हैं सारे, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये होता रहेगा। जो मर्जी कर लें आप। किसी पार्टी के से मैंने कभी कुछ नहीं लिया, किसी हुकूमत से मैंने नहीं लिया, ना मैंने आर्मी से एस्टेब्लिशमेंट से कभी कुछ लिया, ना मैं किसी का बूट पॉलिश हूँ। मैं इससे ज़्यादा कर ही नहीं सकता जितना मैं कर रहा हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तानी तारीख में किसी आदमी ने इतनी कुर्बानियाँ दी हों मेरे लेवल पे आके। निज़ाम सबसे ज़्यादा बच्चों को मारता है, तो उन्होंने मार दिया। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द पॉडकास्ट ऑफ आज़ाद सदत। मेरा नाम है दिल आसिफ और आज दोबारा हमारे साथ जवाद भी मौजूद है। जवाद भाई, आपकी रेलेवेंसी आज के दिन पे बहुत ज़रूरी है क्योंकि सानहा पिम्स हुआ और आप गवाह हैं, बल्कि आप ऐनी शाहिद हैं सानहा बल्दिया का भी। आपने उनके लिए गाना भी किया था जिसकी वजह से उन लोगों को जो मुआवजा था वो जर्मन कंपनी ने दिया था। तो पहले तो मैं आपसे पूछूंगा जवाब, ये सानहा होता क्या है? सानहा बल्दिया क्या था? देखो, दुनिया में जो ज़्यादातर सानियात होते हैं ना, ये लोगों की वजह से होते हैं, मतलब इंसानों की वजह से होते हैं। ये खुदाई सानिया नहीं होते। जैसे ज़लज़ला खुदा की तरफ से है या कुदरत की तरफ से है, इसी तरह सैलाब जो है कुछ हद तक कुदरत की तरफ से है। और भी आतिशा पहाड़ फट जाए तो वो भी काफ़ी हद तक कुदरत की तरफ से है। स्पेशली जब लोग एवैक्यूएट भी कर जाएं, लेकिन फटता तो फिर भी वो आखिरकार नीचे जो ज़मीन के अंदर हालात बन रहे होते हैं उसकी वजह से होता है। ये वाला जो साने है ना, ये तो हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है पाकिस्तान की, फिर पाकिस्तान की जो गवर्नेंस है, फिर पाकिस्तान के का जो निज़ाम है, जो अमीरों के लिए चलता है, ये उसकी वजह से ये सानिया हुआ है। और ये सानेहात होते रहेंगे, ये ख़त्म नहीं होंगे। ये जो लोग कह रहे हैं ना, आजकल मैंने देखा बहुत सारे सहाफ़ी, एंकर, उसके अलावा बड़े बड़े जो जिनके कोई नाम है, फिर वो एक्टर्स की भी इसमें शामिल हो जाते हैं, सिंगर्स भी आ जाते हैं। हर कोई जंप इन करता है ताकि कहीं ना कहीं उसकी भी कोई ना कोई खबर बन जाए। ये सारी जो है ना, मैं समझता हूँ ये आई वॉश है। ये एक तरह से कॉस्मेटिक्स ही इसके ऊपर एक कैंपेन होती है चंद दिन की, लोग करते हैं, उसके बाद लोग भूल जाते हैं, अगला फिर साने हो जाता है। क्योंकि जब तक ये सिस्टम ठीक नहीं होगा, जब तक ये अमीर आदमी के लिए चलता रहेगा और पूरे मुल्क के अंदर आम लोगों के लिए ये मुल्क नहीं चलेगा, उस वक्त तक ये ऐसा होता रहेगा। तो मैं आपसे पूछूंगा कि सानहा बल्दिया कितना अर्सा पहले हुआ? 2012 में हुआ था और मैं 2018 में पार्टी बना के सियासत में आया था। तो आप समझो कि 2018 से पहले 6 साल पहले ये सानिया हुआ था 2012 में। और वो भी जवाब भी एक सानहा ऐसे ही था जिसको खुदाई आफत कह दिया था कि लिखी हुई थी जी इनकी? नहीं, बिल्कुल खुदाई आफत नहीं है। ये देखें, बल्दिया फैक्ट्री में तकरीबन 300 के करीब लोग जल के मर गए थे। और यहाँ पे तो बच्चे जो है ना वो झुलसे नहीं हैं। शुक्र है उनके माँ बाप के लिए, वो कम से कम ऐसे उन्होंने जिस्म नहीं देखे। यहाँ पे ज़्यादा धुएं का मसला हुआ क्योंकि वो लंग्स का वो वार्ड था, बच्चे को इंक्यूबेटर में रखा होता है, वो पहले उसके लंग्स ही बढ़ रहे होते हैं, दवाई लगा के उसको वो मतलब आप समझोगे आर्टिफिशियल वो दे रहे होते हैं, रेस्पिरेशन का सिस्टम है। लेकिन जो बल्दिया में हुआ था वो तो बाकायदा जल के मर गए थे, झुलस गए थे। लोगों की लाशें जो हैं वो पता नहीं चल रहा था कि कौन सी किसकी है। हो रही। हाँ, और उसके अलावा वहाँ पे बाहर से कुंडी लगाई हुई थी ताकि लोग जो काम करते हैं वहाँ पे, जो 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 कि 12-12 हज़ार, 8-8 हज़ार, 10-10 हज़ार रुपये में काम करते थे पर मंथ, उन लोगों का ये ना हो कि कोई चीज़ उठा के ले जाएं, चोरी ना कर लें। तो उस वजह से उनको ऐसे बंद किया हुआ था जैसे मुर्गियों को बंद करते हैं। सेम जो अभी स्टोरी सुनने में आ रही है कि पिम्स के अंदर भी कुछ वीडियोस हैं, गालबन दुरुस्त हो या गलत हो, कि उनका कहना है कि उनको रोक लिया गया था वहाँ पर। मेरा अपना ख्याल ये है कि डॉक्टर इस मुल्क के अंदर जो है ना, जितना सख्त काम करते हैं, बहुत सख्त काम करते हैं। ये मैंने डॉक्टर्स के बारे में गाना भी गाया था कोविड के अंदर कि तुम मसीहा हो इस कौम के, हमें तुमसे प्यार है। मसला ये है कि डॉक्टर्स सारे तो अच्छे नहीं हैं, लेकिन ज़्यादातर अच्छे हैं। सिवाय उनके जो कि बड़े बड़े नाम हैं,
और उन्होंने बेड़ा गर्क इस मुल्क का कर दिया है, उन्होंने पैसे बनाने की मशीनें लगाई हुई हैं। ये जो आम लोग हैं, आम डॉक्टर्स हैं, लड़के लड़कियां जो आते हैं, जो हाउस जॉब करते हैं, जो उसके बाद आते हैं रेजिडेंसी करते हैं, ये सारे जो लोग होते हैं, मैं ही समझता हूँ कि ये सारे लोग बड़े अच्छे हैं, ये बड़े ज़बरदस्त लोग हैं, 36-36 घंटे काम करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि जो सिस्टम इनके पास है, ओके, वो तो पॉलिटिकल सिस्टम ने दिया है ना इनको, जो सिस्टम हेल्थ सिस्टम दिया है, ठीक है। वो इतना एडिक्वेट ही नहीं है कि ये बेचारे जो हैं ये उसके अंदर कुछ कर सकें। और मेरा अपना ही ख्याल है कि जिस तरह का वो वार्ड था उसमें थोड़ा सा भी धुआं गया होगा, बच्चे सारे जो है फौत हो गए होंगे। और मतलब वहाँ पे तो कुंडी भी वो कहते हैं लगाई हुई है, लॉक किया हुआ है। बात यह है कि ऐसी जगह पे लॉक ही करते हैं, ये लॉक किया जाता है इस जगह को, क्योंकि कोई भी अंदर चला जाए, वहाँ पे नौमौलूद बच्चे जो हैं वो पड़े हुए हैं। तो ये सारी बातें हैं। देखें, लोग ना बस बातें कर रहे हैं, लोग अपनी अपनी दुकान चमका रहे हैं। मैं तो हंसता हूँ इस बात पे कि मैं इस कौम के अंदर पार्टी लेके आया हूँ जो कह रही है आम लोगों की पार्टी है और सब आओ और हुक्मरानों से जान छुड़ाओ, जो अरबपति खरबपति। तो लोग जो हैं वो उनके पीछे लगे हुए हैं, ठीक है। एक तो ये बात। दूसरा, ये जो सारे अपने पैसे बनाने के लिए लोग ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं मीडिया में भी सारे, भाई आपका क्या ताल्लुक है आम आदमी से? आपका आम आदमी से क्या ताल्लुक है? रोज तो आपने अपने प्रोग्राम में कोई ना कोई करपति खरबपति या कोई उन पार्टियों के नुमाइंदे बिठाए होते हैं। जवाब अहमद को तो नहीं बिठाया होता जो आगे असल बात करे। तो इसलिए ये बस मेरा ख्याल है कि वो जो वो गाय कटती है ना तो उसके हिस्से लेने सारे आ जाते हैं। जवाब वाला भी, साहब, अगर आपसे वन लाइनर पूछूं कि कातिल इन 14 बच्चों का कातिल निज़ाम है कि कुदरत? निज़ाम, हमारे पाकिस्तान का जो निज़ाम है, सियासी निज़ाम, हमारे पाकिस्तान का जो मुआशी निज़ाम है, हमारे पाकिस्तान का जो हेल्थ का यानी सेहत का निज़ाम है, ये इसका कातिल है। और इसके बीच जो हुक्मरान बैठे हैं सारे, देखें मैं तो बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि जब तक लोग इसमें पार्टी में नहीं आएंगे, मेरी बराबरी पार्टी में, जब तक लोग आम लोग इसमें हुक्मरान नहीं बनेंगे, और उसके लिए आम लोगों को मुत्तहिद होना पड़ेगा एक प्लेटफॉर्म के अंडर जो कि हमारा झंडा है बराबरी पार्टी का, उसके अंदर आएँ, तो फिर आम लोग ही मुल्क चलाएंगे। फिर जब वो आम लोग चलाएंगे ना, आप मुझे बताओ, भुट्टो जरदारी फैमिली, शरीफ फैमिली या नियाजी फैमिली, इनमें से किसने भूख देखी है? इनमें से किसने नंग देखा है? इसमें से किसने आज तक कभी दवाई ना होने की शिकायत की है, कभी इनको हुई हो, या इनके पास कोई तालीम के ज़राए ना हो? ये लोग तो इस मुल्क के अंदर ऐश कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। इनको क्या पता आम लोगों का क्या हाल है? तो ये तो ऐसे मौके पे अपनी सियासत चमकाने आ जाते हैं। इनकी जो पार्टियां हैं वो खुद ब खुद इस सिस्टम ने बनाई है, इस सिस्टम से बनी है। सिस्टम चल इनकी पार्टियों की वजह से रहा है, इनकी पार्टियां सिस्टम की वजह से चल रही हैं। ये यू स्क्रैच माई बैग आई स्क्रैच योर्स वाला सिस्टम है, टिट फॉर टैट वाला, ये चलता रहेगा। मैं अवाम को फिर बार बार बता रहा हूँ, बार बार कहता हूँ, और ये आपस में लड़वा रहे हैं लोगों को कि भाई आप आपस में ना लड़ें। इन तीनों के लिए आप बराबरी पार्टी में आएँ। आप इस मुल्क के आम लोग हैं, आम लोगों की पार्टी कोई नहीं है सिवाय हमारे। तो अगर ये ना हुआ तो ऐसे ही होता रहेगा। मैं तो मुझे तो बड़ा अफसोस और दुख होता है, लेकिन साथ साथ सही बताऊं तो गुस्सा भी चढ़ता है आम लोगों पे कि आम लोगों को अकल करनी चाहिए। इनके साथ ये होता रहेगा। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये होता रहेगा। जो मर्जी कर लें आप, अगर आपने अपने लिए कुछ सियासी तौर पे नहीं करना ना, तो आपके साथ जो हो रहा है ना वो होता भी रहेगा। वो शायद कुछ किसी लेवल पे, फिलोसॉफी के लेवल पे वो ठीक भी होगा, क्योंकि आप अपने लिए कुछ करना नहीं चाहते। अभी आपका कहना है कि आज से 8 और 6 14 साल पहले सानिया बल्दिया हुआ, जिसके अंदर आपने बहुत पार्टिसिपेशन थी आपकी, और मेरी वजह से तो उनके लोगों को जो है वो पैसे मिले थे। फैसल सिद्दीकी साहब जो उसके लॉयर थे, करामत साहब जो उसके पिटिशनर थे, ये जो सारा मामला हुआ था, करामत साहब के तो ऑन रिकॉर्ड ये बात है कि जवाद अहमद का जो मेरा जो कंट्रीब्यूशन था, उस उन लोगों को जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिले थे, मिलियंस ऑफ यूरोस, तो वो जो पैसा था वो मेरे वजह से मिला था। उसमें 80% उन्होंने कहा हाथ है मेरा। आपको मैं क्लिप शायद एक बार दिखाया भी था मैंने मैं आपको। वो सोशल मीडिया पे गर्दिश हाँ, वो करता तो है। है। तो इसलिए देखें, मैं तो उसका बिल्कुल मेन प्लेयर था। मेरी सानिया वजह बल्दिया से ही ये कैंपेन बनी थी। अगर मेरा वो गाना ना आता, सुन लो के मजदूर हैं सारी दुनिया हमारे ही दम से है, तो ये ना कैंपेन होती, ना उनको पैसे मिलते, ना कोई लोग इस पर ध्यान देते। अभी 14 साल पहले आप एक प्राइम सिंगर के तौर पे, पाकिस्तान के सबसे बड़े सिंगर के तौर पे जाने जाते थे। अब आप सियासत करते हैं। 14 साल पहले आपने इस सानिया के लिए गाना किया और उनको उनके जो भी उनके वाजबात थे वो मिल गए जर्मन कंपनी की तरफ से यूरोस के अंदर। अब 2026 है, सानिया पिम्स हमारे दिलों को चीर रहा है। इसके लिए जवाब भी आप क्या करेंगे?
मैं तो बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, मैं सियासत कर रहा हूँ। इसके लिए मैं जो कर रहा हूँ ना, मैं अपने आप को डी क्लास कर रहा हूँ। मेरे पास लैंड क्रूज़र होती थी, फिर मैंने डाला ले लिया। आजकल मैं आम से एक गाड़ी में फिर रहा होता हूँ, ये आपको भी पता है, सबको पता है। मैं सारे पैसे जो मेरे हैं वो पार्टी पे लगाना चाहता हूँ, लगाता भी हूँ। उसके अलावा मैं इन लोगों के लिए ये पार्टी बना रहा हूँ। किसी अमीर के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, किसी अमीर के साथ मेरी कोई दोस्ती नहीं है, किसी पार्टी के से मैंने कभी कुछ नहीं लिया, किसी हुकूमत से मैंने नहीं लिया, ना मैंने आर्मी से एस्टेब्लिशमेंट से कभी कुछ लिया, ना मैं किसी का बूट पॉलिसी हूँ। अगर आप लोगों को ये अभी भी समझ नहीं आती कि ये आदमी जो है अकेला खड़ा हो के आप लोगों को कह रहा है कि ये नहीं निज़ाम ठीक होगा जब तक इकट्ठे नहीं हो गए हमारे बराबरी पार्टी के झंडे तले, और मैं वज़ीर आज़म भी नहीं बनना चाहता, तो मैं इससे ज़्यादा क्या कर सकता हूँ डील? अगर मैं इससे ज़्यादा कुछ करूँगा तो यही करूँगा ना, फिर मतलब मर जाऊँगा, वो तो सबने मर जाना है। मैं इससे ज़्यादा कर ही नहीं सकता जितना मैं कर रहा हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तानी तारीख में किसी आदमी ने इतनी कुर्बानियाँ दी हों मेरे लेवल पे आके। अब मैं तो कोई बड़ी बात नहीं कर रहा, किसी को आगे दिखाए किसने शोहरत की, पैसे की, कामयाबियों की, अपने कॉन्टेक्ट्स की। फिर जो आपके सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपकी होती है वो ये होती है कि आपके पास इतने पैसे हों कि आप उससे पार्टी बड़ी सी चला सकें। मैं उसको बड़ी मुश्किल से चलाता हूँ, इवन सियासत के अंदर भी कुर्बानी कर करके अपना पेट काट के। अगर मैं अमीरों के साथ जाके मिल जाऊँ मेरी पार्टी बड़ी हो जाएगी, अगर मैं आज एस्टेब्लिशमेंट के बूट पॉलिश करूँ मेरी पार्टी बड़ी हो जाएगी। मैं तो कुछ नहीं करता ऐसा कोई काम। जवाद भाई, मैं अब बींगा पॉलिटिशियन ही बींगा वो जवाद अहमद आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ, जो यूनिसेफ की तरफ से पहला एम्बेसडर पाकिस्तान में लगा, हाँ जिन्होंने पोलियो की कैंपेन हाँ जी, आपने की थी। पोलियो एरेडिकेशन, आप- मतलब पोलियो ख़त्म करने के लिए मैं पहला सफ़ीर मुकर्रर किया गया था शोबिस से, बल्कि मशहूर जो शोहरत याफ्ता लोगों की तरफ ठीक से। है, उसके बाद भी आपके पास ह्यूमन राइट्स अवार्ड भी है हाँ जी, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हाँ जी। आपको दिया गया। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से तो मेरे जो सदारती अवार्ड सिर्फ जो है ना वो 3 हैं। एक तमगा इम्तियाज़ है मौसीकी और शोबिस का, एक सितारा इसार है जो कि सोशल वर्क का और इस तरह की चीज़ें जो हैं, और जो तीसरा जो है वो मेरा है जो ह्यूमन राइट्स का जो आप बता रहे थे। तो जवाद भाई, हमेशा आपकी पूरी लेगेसी रही कि आपने सोशल वर्क बहुत ज़्यादा किया, आपने बच्चों के लिए स्कूल बनाए, आपने जो बच्चे पोलियो में का शिकार हो जाते थे उनके लिए अपने शोज छोड़ के, क्योंकि डेफिनेटली आपके टाइम पे 3-3, 4-4 शोज तो आपके डेज के होते होंगे, हाँ। तो कंप्रोमाइज़ करके ही आपको एक ऐसे इलाके में जाना होता होगा जिसका ट्रैवल टाइम ही 1 दिन का होगा। बलोचिस्तान, सिंध, हर जगह इंटीरियर में जाते थे हम। अब मैं उस जवाद अहमद से सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या तकलीफ़ है इन 14 जानों के जाने की आपको, जिन्होंने दुनिया देखी नहीं कभी? बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे बूढ़े, यहाँ पे जो औरतें हैं, वो सबसे बुरा हाल उनका होता है। वो एक बार ना ट्रॉट्स्की ने कहा था, एक बड़ी खूबसूरत उसका एक जुमला है। उसने कहा था, लाइफ स्ट्राइक्स द वीक एंड हु इज़ वीकर देन अ चाइल्ड। लाइफ जो है ना, ज़िंदगी सरमायादारी निज़ाम के अंदर जहाँ पे जो मर्ज़ी कर रहा है, कोई किसी की वाली वारिस रियासत नहीं है, उसके अंदर जो ज़िंदगी होती है वो कमज़ोर को सबसे पहले मारती है या पकड़ती है, और बच्चे से ज़्यादा कमज़ोर और कौन हो सकता है। तो वो आपने देख लिया, बच्चे 14 अंदर थे, अगर वो थोड़ा सा भी भाग सकते, वो थोड़ा सा भी मूव कर सकते, मेरे रोंगटे खड़े हो गए सोच के भी सिर्फ, तो वो शायद निकल जाते। वो बच्चे थे, बच्चे हेल्पलेस होते हैं। निज़ाम सबसे ज़्यादा बच्चों को मारता है, औरतों को, बच्चों को, जो भी कमज़ोर आपके सरमायादारी निज़ाम में जो इस तरह के तबकात हैं या इस तरह के सेक्शन हैं सोसाइटी के, उनको मारता है। तो उन्होंने मार दिया। अब इशू ये है कि किसी एक आदमी पे कहना कि जी एमएस ने किया, ये डॉक्टर ने किया, ये इसने किया, ये सब बकवास है। इस मुल्क में पैसे ही नहीं है हेल्थ सिस्टम के पास। आप देखें ना कितने % आपका जो हेल्थ बजट है पूरे बजट में से, तो आपको पता है ये अच्छी तरह कि इस मुल्क में, ये तो पिम्स में हुआ है अदील, ये रोज़ गाँव में, कस्बों में, छोटे शहरों में, छोटे देहातों में हर जगह होता है। लोग मरते रहते हैं दवाइयों के बगैर और इलाज के बगैर, सहूलियात के ट्रीटेबल बगैर। डिजीज से हाँ, जी, treatable हर 1000 में से diseases 6 बंदा पाकिस्तान में। हाँ, अब आप बताओ कि 1000 में से 6 लोग तो ट्रीटेबल डिजीज से मर रहे हैं। लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि इस मुल्क के अंदर किसी को भी कोई टर्मिनल डिजीज़ हो जाए ना, जैसे फ़र्ज़ करो कैंसर हो गया या इस तरह ऐसी कोई चीज़ जो लीथल आपको जान लेके जा रही हो, उसके अंदर जितना भी इलाज हो सकता है ना पहली स्टेज में, वो भी नहीं होता, लोग ऐसे ही मर जाते हैं। लोग कहते हैं जी देखें जी खुदा ने लिखी हुई थी, वो मर गया। ये बात आधी है भाई, खुदा ने तो लिखी हुई थी, अगर हमने निज़ाम ठीक किया होता तो खुदा ने लिखा भी कुछ और होता। तो इसलिए ये सारा मसला हमारा है, हम खुदा पे नहीं डाल सकते। खुदा ने नहीं किसी को मारना होता इस तरह। ये इंसान जो है उसके सामने जो है वो पेश कर देते हैं अपनी जान के, देखें जी अब क्या कर सकते हैं, तो वो कहता है फिर उठा लो। यानी आपने जो बात की थी कि
निज़ाम कातिल है, कुदरत कातिल नहीं है। बिल्कुल। और निज़ाम तो इसलिए कातिल है ना क्योंकि निज़ाम चलाने वाले जो है ना उनको किसी का दर्द नहीं है। वो अरबपति खरबपति लोग हैं और वो इस मुल्क के अंदर इसके माई बाप बने ना हुए ये हैं। अस्पताल उनके लिए बने हैं। ये अस्पताल एक्चुअली यहाँ पे बड़ा अच्छा अस्पताल है। ये यहाँ पे अमीर भी जाते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि उनका जो इलाज होता है वो बादशाहों की तरह होता है ओके और जो आम लोग हैं वो बेचारे रुलते फिरते हैं। साद भाई, आखिरी मैं चाहूँगा कि जो, क्योंकि सानिया पिम्स हुआ है और इसकी याद सानिया बल्दिया से ही हम जोड़ेंगे, तो आपने उनके लिए एक नगमा किया था जिसकी वजह से उनको करोड़ों यूरोस मिले थे उन लोगों को। तो उसकी कोई एक लाइन अगर आप आज पिम्स के लोगों को डेडिकेट कर सकते हैं। मैं तो फिर वो उधर से स्टार्ट कर देता हूँ जो मैंने कहा था कि हम्म, मेरे आंसू मेरी चीखें, मेरा जलता बदन मेरा रोना, मेरा दर्द से चिल्लाना, मेरा बेबसी से मर जाना, ऐसा ना हो कि तुम भूल जाओ, क्योंकि मैं एक गरीब मजदूर हूँ, याद रहे कि मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी इसी तरह दर्द होता है जैसे तुम्हें। लेकिन बात वही है ना इसमें जो मैं कहता हूँ कि याद रहे कि मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी इसी तरह दर्द होता है जैसे तुम्हें। और कि आप फिर वो कहता है कि मतलब यहाँ पे कि ऐसा ना हो कि तुम भूल जाओ। तो मैं तो लोगों को बता रहा हूँ कि ये भूल भी जाएंगे, आप सब भूल जाएंगे। ये निज़ाम ऐसे रहेगा जब तक ये निज़ाम लोग ख़ुद नहीं चलाते। आम लोग हुक्मरानी नहीं करते। जिनको दर्द है, जिन्होंने ये दर्द देखे हैं, उस वक्त तक ऐसे ही रहेगा। ये बच्चे भी इस तरह मरते रहेंगे, ये हालात भी ऐसे रहेंगे गरीबों के, और लोग जो है परेशान रहेंगे इस मुल्क के अंदर। जाओ, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया।